नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बड़ी खबर आ रही है सिलीगुड़ी के चंपासारी प्रफुल्ल नगर से। और यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार दिन दहाड़े एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है हथियारों की बिना पर, हथियारों की नोक पर। और सुबह आप देख रहे हैं लगातार सिलीगुड़ी में जो अपराधों का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ा है। और अक्सर आप सुनते रहते हैं, कभी अपहरण की घटनाएं हो रही है, कभी हत्या की घटना हो रही है, कभी डकैती हो रही है, कभी चोरी हो रही है। तो हाल ही की अगर बात करें तो काफी तेजी से ये ग्राफ बढ़ा है और ये सिलीगुड़ी वासियों के लिए चिंता की बात। और साथ ही चिंता की बात यह है कि चंपासारी में आज सुबह सुबह 6-6:30 बजे के बीच में दिन दहाड़े जब लोग उठते हैं तो सुनते हैं कि एक युवक का अपहरण हो गया है, बिल्कुल जो हथियारों की बिना पर। और जैसे ही ये खबर पूरे इलाके में फैलती है, चारों तरफ खलबली मच जाती है, पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है कि ये क्या हो रहा है सिलीगुड़ी में। और यहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रधान नगर थाना को जैसी खबर मिलती है, पूरे वरिष्ठ अधिकारी आ जाते हैं यहाँ पर। और देखिए पुलिस पहुंची हुई है मौके पर, छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। पूरे मौके से 6 बजे की ये घटना बताई जा रही है जब यहाँ पर सुबह सुबह प्रभात सिंह, जिसका कि निक नेम दीपक है, उसका अपहरण कर लिया जाता है। तो लोग सकते में हैं कि इस तरह की घटना। सुबह वो जा रहे थे, उनकी आढ़त की दुकान है, आढ़त यानी कि रेगुलेटेड मार्केट में नींबू का उनका व्यवसाय है। उसके लिए वो जब सुबह घर से निकल रहे थे, उन्होंने स्टाफ को फोन किया था कि कुछ देर में ही वो गद्दी में आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जैसे ही वो घर से निकलते हैं, लगभग 6-6:15 बजे उनका हथियारों की नोक के आधार पर उनका अपहरण कर लिया जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया उसके अनुसार इको मारुति वैन बताई जा रही है। इको मारुति वैन में सवार थे 4-5 लोग और सभी की उम्र भी काफी कम बताई जा रही है जो अपहरणकर्ता थे उनकी। और ऐसा जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें देखकर लग रहा है कि सभी कोई जो है 21-22 के ही बच्चे रहे होंगे या लड़के रहे होंगे जिन्होंने अपहरण किया है, ऐसा सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है। और आपसे बता दें, फिलहाल आप यहाँ देख रहे हैं कि जो चंपासारी प्रफुल्ल नगर में ये घटना घटी है और प्रभात सिंह नाम बताया जा रहा है जिसका अपहरण कर लिया गया है। उम्र लगभग उनकी 40 वर्ष है। घर में चिंता का माहौल है, जो रिश्तेदार हैं उन सब के बीच में चिंता का माहौल है। आपने देखा कि पुलिस तो मामले की छानबीन कर ही रही है, जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। और यहाँ देखिए जो परिजन है उनके मित्रगण परिजन सब बैठे हुए हैं। मैं फिर आपसे बता देता हूं कि आज ये घटना सुबह 6 बजे की है और घटना है सिलीगुड़ी चंपासारी के प्रफुल्ल नगर की, जहां पर ये घटना सुबह 6 बजे घटी है जब वो अपनी गद्दी को जा रहे थे। उन्हें सुबह, क्योंकि आढ़त का काम है, सुबह सुबह काम रहता है, तो 6 बजे वो निकले थे और उसी के बीच उनका अपहरण हो जाता है। और जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपसे बता देता हूं कि एक इको वैन में, संभवतः एक विको वैन में 4-5 लोग आए थे जिन्होंने हथियार की नोक पे उनका अपहरण किया है। और जैसे ही जानकारी मिली पूरे इलाके में सनसनी है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है, मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उनके परिजन मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। सर क्या नाम है? आर.के. सिंह। सिंह साहब, क्या जानकारी मिली आपको? सुबह सुबह बताया गया, जैसे से हुआ हम पहुंचे हैं यहाँ। आए तब तक पुलिस भी आ चुकी थी, पुलिस देख रही है। जब तक आप यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे? हाँ, सीसीटीवी खंगाला गया है। या सीसीटीवी फुटेज थी? हाँ, पूरे रास्ते में लगा हुआ है जहाँ तहाँ सब जगह सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा जा रहा है? दिखा जा रहा है 4-5 लड़का दिखाई दे रहा है, दीपक के आगे पीछे वो जा रहा है, आ रहा है। जो लास्ट में गाड़ी में उठाया गया उस समय का नहीं है, गाड़ी है इको गाड़ी, मारुति का इको गाड़ी, वही गाड़ी आगे पीछे हो रहा है, वो सब दिखा है। तो क्या हथियार भी देखे गए? हथियार दिखाई दे रहे थे ना? हाँ, देखा, वहाँ कुछ लेडीज लोग देखे हैं जो आर्म से निकाल के उसको दिखाया, सटाया गया है। फिर इसको 3-4 आदमी मिलकर उठा के रखा है, सब लोग देखा है। वहाँ बहुत सारे आदमी थे, वहाँ चाय दुकान है, वो दुकान वाले भी देखे हैं, सब कुछ देखे हैं। तो देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि लोग देखते रहते हैं लेकिन लोग पूछताछ नहीं करते हैं। सिंह साहब ने बताया कि लोग देख तो रहे थे लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों से पूछ सके कि आखिर आप किस घटना को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े सुबह 6 बजे, क्योंकि गर्मी का समय है तो 6 बजे पूरा उजाला हो जाता है, लोग भी सड़कों पर आ जाते हैं
और उस समय इस तरह की घटना को अंजाम देना, आप सोच सकते हैं कि सिलीगुड़ी में जो अपराधीगण है उनका हौसला कितना बुलंद है कि इस तरह की घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले भी एक अपहरण की घटना हुई थी और कई हत्याओं की भी घटना हुई है। तो कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी में जो अपराधों का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन फिलहाल तो बढ़ता नजर आ रहा है। सर, आपका क्या नाम है? अभय कुमार ओझा। ये प्रभात जी, आपके क्या लगते हैं? ये डिस्टेंट रिलेटिव हैं सब लोग। हम लोग एक हम लोग एक समाज से है, हमारे समाज के है। आपको लगता है कोई साजिश हो सकती है इसमें प्रभात जी के साथ? नहीं, जैसे कि प्रभात जी तो नहीं है, आप शायद उनका नाम गलत स्पेल कर रहे हैं। प्रभाकर सिंह उनका नाम है और उनका निक नेम दीपक था। तो दीपक बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुलझे हुए लड़के थे। वो अपने ड्यूटी से ही मतलब रखते थे। उसी क्रम में वो 6-6:15 बजे के लगभग वो गद्दी के लिए निकल रहे थे, तब तक ये वारदात हुआ है। उनके पिताजी बेहद सीधे आदमी, क्या बताया जाए उनके बारे में, जो भी शब्द कहा जाए। उनको समाज से हमको न लगता है कि किसी प्रकार के किसी से दुश्मनी हुई हो, चाहे किसी से कोई बेमतलब किसी तरह का कभी किसी से उलझे हो, ऐसा कुछ सुनने में ही हम लोग इतने दिन से हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी सुनने में अन्ना दीपक के विषय में, जो कि सो कॉल्ड प्रभाकर सिंह। लेकिन ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। इनके गली की ही घटना है, गली में ही हुआ है, गली से बाहर मेन रोड पर नहीं हुआ है, गली में ही जैसा कि सुनने में आ रहा हुआ है। ये बड़ी सिलीगुड़ी के लिए हम ये सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये सिलीगुड़ी के लिए और जो हम लोग सभी समाज में जो जीते हैं उनके लिए बड़ी दुखदायक है और चिंता का विषय है कि कल सुबह कोई क्या निकलेगा, कैसे कोई काम करेगा। ये तो वारदात अगर ऐसा होता रहा, अगर तुरंत इसके तह तक पुलिस नहीं जाती है और नहीं कल्प्रिट पकड़े जाते हैं, तो ये तो बढ़ते जाएगा। ये तो लोगों का उत्साह बढ़ जाएगा, उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो हम आप लोगों के माध्यम से, आप किस समाचार से? अच्छा, धन्यवाद। आप खबर समय से हैं, आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है और आपको धन्यवाद भी मैं देना चाहता हूं कि आपने समय पर आकर इस विषय पर अपनी उत्सुकता दिखाई और समाज में इस चीज को आप प्रसारित कर रहे हैं कि इस तरह की दुर्घटना हुई है और इस पर तुरंत इसका किसी न किसी तरह के इस पर छानबीन होनी चाहिए, कल्प्रिट पकड़ा जाना चाहिए। दीपक प्रभाकर सिंह सुरक्षित घर में वापस आना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रभाकर सिंह, हमने पहले प्रभात कह दिया था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। प्रभाकर सिंह उर्फ दीपक नाम है जिनका अपहरण किया गया है, तो उनका सुरक्षित लौटना सबसे पहली प्राथमिकता होगी, सबसे पहला प्रश्न है। और सबसे पहले रिक्वेस्ट भी प्रशासन से यही होगी कि सबसे पहले प्रभाकर सिंह को सुरक्षित लाया जाए और उसके बाद जो सिलीगुड़ी में अपराधों का जो गैप बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? सही बात है। जो अपराधों का ग्राफ है वो बढ़ा है। जी, नहीं, अंकुश लगना चाहिए। प्रशासनिक शक्ति की जरूरत है। नहीं, यहाँ तो हम देख रहे हैं सवेरे से पुलिस लगी हुई है। हम आए हैं उससे पहले पुलिस लगी हुई थी। तो सिंह साहब कह रहे हैं कि सुबह से पुलिस लगी हुई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस अगर सख्त रहे, पुलिस अगर ढील न दे, तो इस तरह के जो घटनाक्रम है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। पूरे इलाके में आप देखेंगे ये गली है और ये गली है चंपा सारे के प्रफुल्ल नगर की, और वहीं से ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी गली में अपहरण हुआ था और यही एक घर में सीसीटीवी फुटेज था जिसके आधार पर कुछ जानने की कोशिश की जा रही है। आपसे ये भी बता देते हैं कि प्रभाकर सिंह सुबह अपनी गद्दी के लिए निकले थे। 6 बजे उनका आढ़त का काम है और उसी वक्त उनका अपहरण होता है। और साथ ही आपने देखा कि लोगों ने ये भी बताया कि कोई इक्को वैन थी और जिसमें से 4-5 लोग थे जिन्होंने हथियार दिखाकर उनका अपहरण कर लिया। हालांकि लोगों की माने तो प्रभाकर सिंह या दीपक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनसे किसी का कोई झोड़ झमेला हो ऐसी भी कोई बात बिल्कुल नहीं आई है उभर के सामने। हमने प्रत्यक्षदर्शियों से भी लोगों से बात की है तो सब लोगों ने इसी बात की तखसीस की है कि वो जो प्रभाकर सिंह है वो बिल्कुल सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति है। अब उनका इस तरह से अपहरण हो जाना चिंता का विषय और साथ ही प्रशासन की जो ढिलाई है उस पर भी सवाल उठा रहा है। क्योंकि देखिए हाल ही की बात करें तो जो पूरे सिलीगुड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ग्राफ है अपराधों का वो एक साथ उछाल में आया है और इसे लेकर सिलीगुड़ी वासी जो है चिंतित है। कोई कुछ बताएगा, कुछ बोलेगा? आप बोलोगे?
खाली ये बता दो कैसे थे? आप बताओगे कहाँ है वो? हाँ, तो देखिए हम यहाँ फिलहाल ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं चंपासारी से, यहाँ लोगों से हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें कि आखिर वाकई घटनाक्रम क्या हुआ था। और लोगों ने जो बताया है उसके अनुसार सुबह 6 बजे वो गद्दी के लिए निकले थे और अभी यहाँ पर मौके पर जो जांच है वो भी चल रही है। और दीपक के भाई यहाँ पर मौजूद है, छोटे भाई, उनसे बात करेंगे। सर एक बार आएंगे आप? एक थोड़ा सा, अच्छा शैलेश जी एक बार थोड़ा सा खाली बता पाएंगे? तो ठीक है, हम कोशिश कर रहे थे, उनका जो भाई है, छोटा भाई है, घटनाक्रम को जानने के शैलेश से उन्होंने कहा कि वो थोड़े व्यस्त है, अभी पुलिस की जांच में सहयोग कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे बता दें, ये बड़ी और चिंताजनक सनसनीखेज खबर आ रही है सिलीगुड़ी के चंपासारी प्रफुल्ल नगर से। यहाँ पर एक व्यक्ति का सुबह सुबह अपहरण हो जाता है। प्रभाकर सिंह उर्फ दीपक का सुबह 6 बजे अपहरण कर लिया गया। लोगों का दावा है, लोगों ने बताया है कि हथियार की नोक पर उनका अपहरण किया गया। पुलिस जो है थाने की यहाँ पहुंच चुकी है, मामले की जांच की है। प्रधान नगर पुलिस यहाँ पर लगातार दबिश दे रही है, लगातार इस इलाके की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। और साथ ही पूरी सिलीगुड़ी की बात करें तो इस तरह के घटनाक्रम सिलीगुड़ी वासियों को चिंतित कर रहे हैं। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।